Dear students, welcome to online classes from St. Angels Public School. We are working from our home. That's why we are providing you online classes. Today through online classes, we will discuss in science of class 6, chapter 8, getting to know plants. And today's topic is flowers, fruits and seeds and pollination. So all students open page number 103. A flower is the reproductive organ of a plant. एक फ्लोवर एक प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अंग है. इन दिस फिगर शोज द पार्ट्स ऑफ ए फ्लोवर. इस फिगर में एक फ्लोवर के पार्ट्स को शो किया गया है. स्टैमेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लोवर. स्टैमेन एक फ्लोवर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है. ईच स्टैमेन हैज़ 2 पार्ट्स. प्रत्येक स्टैमेन के 2 पार्ट्स होते हैं. ए थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड ए नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर. एक थिन एक बारीक स्टॉक कॉल्ड स्ट्रक्चर फिलामेंट कहलाती है और एक नोब एक गांठ की तरह की स्ट्रक्चर एंथर कहलाती है. द एंथर प्रोड्यूसेस ए पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन. एंथर एक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे पोलन कहा जाता है. इन दिस फिगर ये जो पार्ट हैं ये स्टैमेन के पार्ट्स हैं. ये थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट कहलाएगी और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है ये एंथर कहलाएगी. और एंथर के ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है जिसे पोलन कहा जाता है. कार्पेल पिस्टिल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर. कार्पेल एक फ्लोवर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इट हैज़ 3 पार्ट्स. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ए टॉप पोर्शन कॉल्ड स्टिग्मा, एन एनलार्ज बेस कॉल्ड ओवरी एंड ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल दैट कनेक्ट्स ओवरी एंड स्टिग्मा. एक टॉप पोर्शन जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, एक बड़ा बेस जिसे ओवरी कहा जाता है और एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर जिसे स्टाइल कहा जाता है जो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, मीन्स जोड़ता है. द ओवरी कंटेन्स टाइनी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवल्स विच लेटर बिकम सीड्स. ओवरी में छोटी बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिसे ओवल्स कहा जाता है जो बाद में सीड बन जाती है. इन दिस फिगर ये पूरा पार्ट दिया हुआ है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल है. जो इसका टॉप पोर्शन है ये स्टिग्मा कहलाएगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल कहलाएगा और जो ये बड़ा बेस है ये ओवरी कहलाएगा और जो इसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये ओवल्स कहलाएंगे. सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लोवर्स. सेपल्स फ्लोवर के बेस पर ग्रीन लीफ की तरह की स्ट्रक्चर होती है. सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लोवर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट एंड सपोर्ट द पेटल्स व्हेन द फ्लोवर ब्लूम. सेपल्स फ्लोवर को डेवलप होने के दौरान प्रोटेक्ट करती है और फूल के खिलने पर ब्लूम होने पर पेटल्स को पंखुड़ियों को सपोर्ट करती है. जो ये नीचे का जो पार्ट दिया हुआ है ये ग्रीन कलर का लीफ की तरह ये सेपल्स होती हैं. पेटल्स आर कलरफुल स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर. पेटल्स कलरफुल स्ट्रक्चर हैं जो फ्लोवर के इनर पार्ट्स को घेरती है. जो ये दिखाया हुआ है ये पंखुड़ी ये पेटल्स होती हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट, pollination. For a flower to develop into a fruit and form seeds, pollen grains must be transferred from its anther to the stigma. एक फ्लोवर को एक फ्रूट के रूप में डेवलप होने और सीड्स बनाने के लिए पोलन ग्रेन्स को इसके
एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना आवश्यक होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू ए स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। एक एंथर से एक स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होने को पोलिनेशन कहा जाता है। मैनी फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव ए स्वीट स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट सच एज बीज। बहुत से फ्लावर्स ब्राइटली कलर्स के होते हैं, मीन्स चमकीले कलर के होते हैं, और एक स्वीट स्मेल, एक मीठी स्मेल रखते हैं, गंध रखते हैं, जो इंसेक्ट को, जैसे कि बीज को, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। When the insect sit on the flower, the pollen grains stick to its body and may get rubbed off when it sits on another flower. जब इंसेक्ट फ्लोवर पर बैठता है तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और जब यह अनदर फ्लोवर्स पर बैठता है, दूसरे फ्लोवर पर बैठता है जाकर, तो यह वहाँ पे रब्ड होता है। मतलब ये वहाँ पे बैठता है तो जो उसके वहाँ पे जो पैर पे, जो पंख पे, जो वे बॉडी पे जो पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, वे वहाँ पे रब्ड हो जाते हैं, छूट जाते हैं। दिस हेल्प इन पोलिनेशन, इससे पोलिनेशन में हेल्प मिलती है। इन दिस फिगर ए सेल्फ पोलिनेशन, इसमें क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर बाय एयर या कैसे भी करके ट्रांसफ़र होते हैं तो यह सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। जब ये, और सेल्फ पोलिनेशन एक ही प्लांट पर होगा, एक ही प्लांट पर उसके मेल पार्ट होंगे और एक ही प्लांट पर उसके फीमेल पार्ट होंगे, दोनों पार्ट एक ही प्लांट पे होंगे। क्रॉस पोलिनेशन, जब एक अलग प्लांट पे मेल पार्ट हो, स्टेमेन हो, और दूसरे एक फ्लावर पे या दूसरे प्लांट्स पर एक फीमेल पार्ट हो, बाय एयर या बाय कैसे भी, या बाय इंसेक्ट, ये पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। यही क्या कहलाता है, इनका पोलिनेशन कहलाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। आफ्टर पोलिनेशन द ओवल्स चेंज इनटू सीड्स। पोलिनेशन के बाद ओवल्स सीड में चेंज हो जाते हैं। एज सीड्स फॉर्म द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट्स। जैसे ही सीड बनता है तो ओवरी एक फ्रूट में डेवलप होता है। सोच द स्ट्रक्चर ऑफ ए बीन सीड, यहाँ पे एक बीन के सीड की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। अंडर सुटेबल कंडीशंस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर, एयर एंड वार्मथ, ए सीड बिकम्स ए बेबी प्लांट। सुटेबल कंडीशन के अंडर, जैसे कि पर्याप्त वाटर, एयर और गर्मी की अवेलेबिलिटी से एक सीड्स, एक बेबी प्लांट्स बन जाता है। इन दिस फिगर सीड कोट, जो क्या होता है, इसका आउटसाइड कवर होता है। प्रोटेक्ट द इम्ब्रो, जो इम्ब्रो को प्रोटेक्ट करता है। पोर्स अलाउ वाटर टू एंटर द सीड्स, जो पोर्स होते हैं, जो इसमें यहाँ पे छिद्र होते हैं, वाटर को सीड में एंटर करने देते हैं। ये इम्ब्रो कंटेन्स ए यंग रूट एंड ए शूट विच डेवलप इनटू ए बेबी प्लांट। एम्ब्रो में एक यंग रूट होता है और एक सूट होता है जो एक बेबी प्लांट में डेवलप होता है। कोटिलिडन्स कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट, जो कोटिलिडन्स होते हैं ये बेबी प्लांट के लिए फूड रखते हैं, इनके अंदर बेबी प्लांट के लिए फूड होता है।